10 दिया से 11 से 10 तक, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे। हम लोग आगे लेकर चल चुके थे, आज होगा 1, ठीक है। इससे पहले ना, इससे पहले स्टार्ट हो चुका था 1 के बारे में। ध्यान दो बुआ। ज्वालामुखी हो गया था, स्थल हो गया था, स्थलीय हो गया, सब बन गया था। अगला बारी है बुआ किसका? वन का। अगर देखा जाए तो हमारे देश में, हमारे प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है वो एमपी में। सबसे ज़्यादा अगर भारत में वन पाया जाता है एमपी में, यानी कि सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाया जाता है? एमपी में। यानी कि वन किसे कहते हैं, वृक्ष किसे कहते हैं, पौधा किसे कहते हैं, या जंगल किसे कहते हैं, सबका अलग अलग अपना, सबका अलग अलग है। पौधा अलग हुआ, वृक्ष अलग हुआ, वन अलग हुआ, जंगल अलग हुआ। अनेक जंगल मिलके वन का निर्माण करता है। पौधा जब बड़ा हो जाए तो वृक्ष का निर्माण करता है। उसी प्रकार अनेक जंगल होना चाहिए, सब घरे कुछ न कुछ वो वन रहना चाहिए। वन के बारे में पर्यावरण हम लोग को बचाना। पर्यावरण है तो हम है। जैसे पृथ्वी के फेफड़ा किसे कहते हैं? अमेजन का जंगल। अगर पृथ्वी के फेफड़ा के नाम से अगर जाना जाए किसे कहते हैं? अमेजन का जंगल का। देखो वन निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि उष्णकटिबंधीय वन या सदाबहार वन। वन कई प्रकार के होते हैं, फिर ध्यान दो क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय वन या सदाबहार वन। कहता इस प्रकार का वन विषुवतीय रेखा प्रदेश और उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाए जाते हैं। क्वेश्चन याद रखना, उष्णकटिबंधीय वन जो है, सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? इस सब ज़्यादा इस प्रकार क्वेश्चन पूछा था, सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार वन इस प्रकार के वन कहाँ पाए जाते हैं? विषुवतीय रेखीय प्रदेश और उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाए जाते हैं, जहाँ वो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इनफैक्ट समझो सबसे ज़्यादा जहाँ बारिश होता है, ऐसे सबसे ज़्यादा अगर भारत में बोला जाए, भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मेघालय में बारिश होता है। मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होता है। हाँ, मानसीराम चेरापूंजी वो वहीं पर है। ध्यान दो, 200 सेंटीमीटर यहाँ पर बारिश होती है। बेले 200 सेंटीमीटर से अधिक जहाँ अधिक बारिश होती है, वहाँ पेड़ की पत्तियाँ चौड़ी होती है। जहाँ पेड़ की पत्तियाँ तुमको चौड़ी देखे, समझ जाओ यहाँ पर सदाबहार वन पाया जाता है। कौन सा वन पाया जाता है? सदाबहार वन। क्योंकि जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पर चौड़ी पत्तियाँ होती है। यहाँ के पेड़ की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती है, इसीलिए इसे सदाबहार वन कहते हैं। जिस जगह देखो मतलब हमारे आसपास के देखो, जैसे पीपल के वृक्ष देखो पूरा झड़ गया था, नया सीजन से पत्ता, मतलब उसे क्या कहते हैं? पतझड़ वन। और सदाबहार वन किसे कहते हैं? सदाबहार वन वह वन है जो सालों भर वह पेड़ में पत्तियां लटकी हुई रहती है ना, वह झड़ती नहीं है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सदाबहार वन पाया जाता है। काफी घने वृक्ष की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। आमतौर पर यह दृढ़ कष्ट, मतलब अगर बहुत ज़्यादा रोशनी आ गया, बहुत ज़्यादा रोशनी, तब पर भी उतना रोशनी में भी इतना वहाँ पर घना पत्ता होता है ताकि वहाँ पर पहुँचता हुआ नहीं है। इस तरह के सदाबहार पाए जाते हैं। मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुँचता। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे नाम याद रखना बुआ, रोजवुड, आमनोस, महोगनी इत्यादि पाए जाते हैं। इस सब जो वृक्ष का नाम दिख रहा है, इस सब वृक्ष बुआ क्या है? सबसे क्या है? सदाबहार वन के लिए। सदाबहार वन किसे कहते हैं? इससे पहले हम बता चुके हैं। सदाबहार वन किसे कहते हैं? जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक में वाले मुआ क्षेत्र रहता है, इसका पत्तियाँ चौड़ी रहता है या कभी झड़ता नहीं है। इसमें प्रकाश जाने में बहुत टाइम लगता है, घनघनोर रहता है इसका पत्ती। समझ मारा?
बस इतना ही याद रखना है। यहाँ 200 सेंटीमीटर बोआ पाया था, इससे सदाबहार वन ये कहाँ पाया था? अक्सर विषुवतीय क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया था? विषुवतीय क्षेत्र में पाया जाता है। जिसे इसका नाम है रोजवुड, आमनोस, ना मोहगनी इत्यादि पाए जाते हैं। नोएडा एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है, क्योंकि वहाँ घनघोर जंगल है। वहाँ पर सूर्य की रोशनी जब तक आता नहीं है, ठीक है। सब ज्यादा घनघोर जंगल की बात अगर बोला जाए तो घनघोर जंगल कहाँ है? कहाँ हुआ? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया था। सदाबहार वन के बाद मतलब बता चुके थे। सदाबहार वन किसे कहते हैं? सदाबहार वन वह वन है जहाँ पर वृक्ष के पत्तियां लंबे लंबे वृक्ष पत्ती होता है, चौड़े चौड़े वृक्ष पत्तियां होता है, वहाँ पर सूर्य की रोशनी पहुँचने में असमर्थ होते हैं। वहीं पर क्या पाया था? विश्व का सबसे बड़ा सांप कौन पाया था? एनाकोंडा। कौन सा पाया था? वो एनाकोंडा। विषुवतीय क्षेत्र पर कौन सा सांप रहता है? एनाकोंडा सांप। सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर बोले हुआ तो क्वेश्चन कहा जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो क्या अभी जस्ट क्या बताए थे? सदाबहार वन के बारे में बता चुके थे। सदाबहार वन में क्या बोले थे? वो 200 सेंटीमीटर से वहाँ पर क्या होता है? ज़्यादा वर्षा होती है। वहाँ पर चौड़े चौड़े क्या मिलता है? वो पत्तियाँ मिलता है ना। वहाँ पर मतलब सालों भर वह पत्तियाँ नहीं झड़ती है, नहीं झड़ती है। उसे हम कौन सा वन कहेंगे? सदाबहार वन। उसे हम कौन सा वन कहेंगे? सदाबहार वन। सदाबहार वन में सब ज्यादा क्या था? वो वहाँ कौन सा सांप पाया था? विश्व का सबसे एनाकोंडा। कौन सा सांप? एनाकोंडा, ठीक है। आगे लेकर चलते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्या है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसून वन होते हैं। या कौन से वन होते हैं? वो या मानसूनी वन होते हैं, जहाँ 150 सेंटीमीटर से कम 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उसी क्षेत्र में यह वन पाया जाता है। भारत में उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में यह वन पाया जाता है। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यह वृक्ष पत्तियों झाड़ देती है। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्ष में साल, सागवान, नीम तथा शीशम। इन प्रदेशों में पाए जाने वाले जानवर जैसे कि बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर और बंदर पाए जाते हैं। कहने का मतलब यह सभी पत्ता जो था मौसम के दिनों में पत्ता रहता है, उसके बाद यह पत्ता झड़ जाती है। कौन सा वन का बोले? उष्णकटिबंधीय वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है कितना बुआ रहता है? 150 सेंटीमीटर से कम। यह मौसमी है। कहने का मतलब भी समय के साथ झड़ भी जा सकती है, समय के साथ यह पत्तियां ला भी देती है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कितना सेंटीमीटर बताए थे बुआ? 150 सेंटीमीटर से कम जहाँ बारिश होता है तहाँ ये सब क्या होता है? यहाँ पेड़ पौधा होता है। यहाँ सब ज्यादा कहाँ पेड़ पौधा होता है? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में यह वन पाया जाता है, ठीक है। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां झाड़ देती है। जल अपने अंदर एकत्रित करने के लिए वो क्या करता है? यह शुष्क यहाँ जो वृक्ष पत्तियां वो क्या कर देते हैं? शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले कौन कौन वन है? ध्यान दो। उसका नाम हुआ साल, सबसे महंगा वृक्ष है। सागवान भी है, नीम भी है तथा शीशम भी है। याद रखना, सागवान और साल, नीम, शीशम यह सब वृक्ष समय के साथ झड़ भी जाती है और समय के साथ पत्तियां लेकर भी चलाती है। यह प्रदेश में पाए जाने वाले जानवर है बाघ, शेर, हाथी और गोल्डन लंगूर, बंदर। ये सब क्षेत्र में पाया था। कौन? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया था। कभी तुम घूमने जाओगे, कहीं तुम घूमने जाओ तो ऐसा ऐसा वन अगर देखने को मिला, चौड़ा चौड़ा पत्ता रहे, मतलब झड़ने वाला पत्ता रहे, तो ऑटोमेटिक समझ जाओ हम उष्णकटिबंधीय या वर्ण पर्णपाती या सदाबहार वन में हम चला। यह कौन सा वन है? तो वन के चिन्हने को कैपेसिटी रखो। जैसे हमारे यहाँ कभी कभी 150 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है कि ना। जैसे शीशम का लकड़ी होता है, आम का लकड़ी होता है, कभी देखिए नीम का पेड़ पौधा होता है, सागवान के देखेगी ना, उसके बाद साल वृक्ष के देखेगी। आगे लेकर चलते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन। ध्यान दो, हम लोग 2 वन पढ़ाई हो चुका है। इसके बाद था शीतोष्ण घास के मैदान या शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन कहते हैं। यह वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेश में स्थित है। फिर ध्यान है, वो यह वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेश में स्थित है। ये सामान्यतः महाद्वीप के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं।
अगर बोला जाता है वो शीतोष्ण सदाबहार वन जो है कहाँ पाया जाता है, सामान्यतः महाद्वीप के पूर्वी किनारों पर यह पाया जाता है। जैसे क्या दक्षिण पूर्व अमेरिका, क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन, दक्षिण पूर्व ब्राजील, यहाँ बुआ क्या क्या पता, बान, चीन एवं यूकेलिप्ट, हाँ यूकेलिप्ट, यह दृढ़ मुलायम एवं दोनों प्रकार के पेड़, यानी में कठोर भी पेड़ होता है, यहाँ पर मुलायम भी पेड़ होता है। इससे हमारे संविधान है वो कठोर भी संविधान है और क्या है, लचीला भी है। उसी प्रकार यहाँ का पेड़ पौधा क्या है, कठोर भी है और क्या है, लचीला भी है, दोनों पेड़ पौधा पाया था। तो शीतोष्ण सदाबहार वन वो फिर बताया था, यह वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेश में स्थित है। ये सामान्यतः महाद्वीप के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिणी पूर्व अमेरिका, दक्षिणी चीन एवं दक्षिणी पूर्व ब्राजील, बान, चीन, ये सब पाया जाता है। ठीक है, यह दोनों प्रकार की बन पाया जाता है, वह कठोर भी बन पाया जाता है और लचीला भी बन पाया जाता है, दोनों प्रकार के बन पाया जाता है। कौन कौन बोलेगी, कठोर और लचीला दोनों, कठोर और लचीला दोनों। चलो अगला क्वेश्चन के आते हैं हम लोग। 4 में है वो शीतोष्ण पर्णपाती वन क्या है, ध्यान दो। शीतोष्ण पर्णपाती वन के बारे में हम बताते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। मतलब उस उच्च अक्षांश पृथ्वी की जब 23.5 डिग्री झुकी हुई जहाँ भाग है बुआ, उधर की ओर झुकने पर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप, तटीय प्रदेश में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झड़ जाती है। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ पौधा जैसे कि बांज, एस, बीज इत्यादि, हिरन, लोमड़ी, भेड़िया, यहाँ तक आम जानवर भी बुआ आते हैं। ठीक है, जैसे फिंजेट और मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। कहने का मतलब समय के साथ ये अपना पत्तियां क्या करती है बुआ, गिरा देती है। इसे पतझड़ वन के नाम से भी जाना जाता है। शीतोष्ण पर्णपाती वन में यह उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर यह अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। यह उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेश में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यह पाए जाने वाले पेड़ पौधे जैसे कि बांज, एस, बीज इत्यादि मिलते हैं। और जानवर की बात बोले तो वह हिरन, लोमड़ी, भेड़िया, यहाँ तक कि आम जानवर फिजेड और मोनाल और जैसे पक्षियां भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। क्या समझ में आ रहा चीज को, यानी कि लुसेंट के इम्पोर्टेंट चीज है, बेहतर चीज है। जहाँ हम वन के बारे में बता चुके हैं, स्थलाकृति के बारे में बता चुके हैं, भूकंप के बारे में बता चुके हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में बता चुके हैं, वायुमंडल के बारे में बता चुके हैं। यानी कि सब के बारे में आकर हम किसके बारे में पढ़ाई करें वो वन के बारे में। किसके बारे में, वन। मतलब चारों क्लास हो गई, 5वां क्लास है। अगर बेहतर से अगर पढ़ते चल जाओ, रिवीजन करते चलाओ तो खतरनाक पढ़ा हो जाएगा। ठीक है, लुसेंट से बेहतर कोई किताब भी नहीं है। अब लुसेंट से बेहतर कोई किताब नहीं है। आगे क्वेश्चन ध्यान दो, कहा जाता है भूमध्यसागरीय वनस्पति, भूमध्यसागरीय वनस्पति, हाँ बुक मना उधर भी है कि नहीं, कौन बुक लेकर चला है तुम लोग, बुक मना है, चलो पढ़ो चुपचाप। ये सब बन गया था। चलो भूमध्यसागरीय वनस्पति ध्यान दो, यहाँ जगते हैं ना ध्यान दो। भूमध्यसागरीय वनस्पति के बारे में हम लोग लेकर चलते हैं। महाद्वीप के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी, महाद्वीप के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारे के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। वहीं महाद्वीपीय के पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारे पर भूमध्यसागरीय वनस्पति पाई जाती है। यहाँ अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूसागर के समीप वाले प्रदेश में पाई जाती है। ये वनस्पति भूमध्यसागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी अमेरिका एवं दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी यह पाई जाती है। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म वर्षा वाले मृदु जीत भी है। मतलब भूमध्यसागरीय वनस्पति के बारे में कुछ दिया है, इतना इम्पोर्टेंट भी है वो नहीं,
जो जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो इम्पोर्टेंट सवाल हम बताते हैं। क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है कौन सा वन जो है कितना सेंटीमीटर बारिश में पड़ता है, सदाबहार वन किस एरिया में पाया जाता है, सदाबहार वन किस एरिया पर, वनपाती वन कहाँ पाया जाता है, भूमध्य सागरीय में कौन कौन सा वन पाया जाता है, त्रिभुजाकार के वन जो है कहाँ पाया जाता है, लंबी लंबी वृक्ष कहाँ होती है ना, सिकुड़ने वाली वृक्ष, सिकुड़ने वाली जो पत्तियां हैं वो कहाँ पाई जाती है, फैलावदार पत्तियां हैं वो कहाँ पाई जाती है। ये सब क्वेश्चन तुम लोग को देखा जाता है। ये सब क्वेश्चन ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन याद करने वाली कौन बात है तो अमेरिका, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी मतलब भूमध्य सागरीय वनस्पति किस किस एरिया में पाया जाता है, उस एरिया का नाम याद करना तुमने जीता हासिल पक्का है। ठीक है, तो क्या क्या नाम है, अमेरिका, कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी अमेरिका एवं दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी यह पाई जाती है। इस प्रदेश में गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत भी पाए जाते हैं। सिर्फ कोई सब क्वेश्चन तुमको हर हाल में याद करनी है। अगले क्वेश्चन की बात अगर हम बोले बुआ तो क्वेश्चन है, ध्यान दो, ऋतु पाई जाती है इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अगर बोआ जाए कहाँ पर ज्यादा संतरा होती है तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। क्या संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर, नींबू वंश फल पैदा किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भूमध्य सागरीय वनस्पति मतलब ज़्यादा ठंडा इलाका है, ज़्यादा गर्मी इलाका वो नहीं है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंडी है, बेहतर यहाँ पर क्या मौसम पाई जाती है। यही मौसम में क्या होता है वो याद रखना, आमतौर पर क्या संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंश की फल पैदा होती है। यह वन जीवन कम है, यह वन में क्या हुआ है, जीवन क्या कम है। ठीक है, यह वन क्या है, यह वन जीवन कम है, समझ जाओ, याद रखना। वो संतरा कौन सा क्षेत्र में होता है, अंगूर कौन सा क्षेत्र में होता है, यह सब पूछा जाता है। या इसका बोले जो क्या बताए थे, किसके बारे में बता रहे थे, हाँ भूमध्य सागरीय वनस्पति जो होता है इसका मूल जो होता है, इसका सबसे बेहतर चीज क्या है या इसका बोलेगा उपयोगिता क्या है। ठीक, आगे है शंकुधारी वन क्या है। शंकुधारी वन किसे कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश 50 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते। यही चीज के हम बारे में चर्चा कर रहे थे। शंकुधारी वन कहाँ पाया था, शंकुधारी वन जो है वो कितना डिग्री सेल्सियस में पाया जाता है तो वो याद रखना। शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांश में कितना 50 डिग्री से 70 डिग्री के भव्य, ठीक है, भव्य शंकुधारी वन पाए जाते। इन्हें टेगा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, टेगा। अब शंकुधारी का कौन सा वन कहेंगे हम, टेगा वन। कौन सा वन कहेंगे, टेगा वन। शंकुधारी कौन सा वन कहेंगे वो, टेगा वन भी कहते हैं। ये वन अधिक ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं। अगर बोले सबसे ज्यादा ऊंचाई पर कौन सा वन पाए तो हम क्या बोलेंगे, टेगा वन या शंकुधारी वन। टेगा वन या शंकुधारी। यह पाए जाने वाले वृक्ष लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्ष के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए भी किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के लिए काम आता है। नरम का काष्ठ का उपयोग माचिस के पैकिंग के लिए, बक्से बनों के लिए भी किया जाता है। ये चीज देवदार आदि इन वनों के पेड़ है। यह सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मेक, धुबरिया, भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। अगर बोला जाए बुआ माचिस के डिबरी जो होता है, माचिस की तिल्लियाँ होती है, पैकिंग के लिए जो बक्से बनाए जाते हैं, कहाँ कौन सा वन से पाए जाते हैं, शंकुधारी वन से। कौन सा वन से, शंकुधारी वन से। यह वृक्ष काष्ठ उपयोग लुगदी बनाने में भी बुआ किया जाता है। क्या किया जाता है, कौन, शंकुधारी वन। अखबारी अगर बोला जाए, अखबार जो हम लोग पढ़ते हैं, अखबारी कागज छोटा छोटा रहता है, जिस नोट जैसे नहीं रहता है, अखबारी कागज बनाने के लिए भी किया जाता है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए भी बक्से के लिए बनाया जाता है। जैसे कभी कभी उसका तिल्ली देखी है कितना मुलायम रहता है, उसका तिल्ली अगर बनाया जाता है उसमें कौन सा फास्फोरस रहता है, व्हाइट फास्फोरस। माचिस के तिल्ली में मुंडी रहता है उसमें कौन सा फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस रहता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा फिर, एशिया है, ये सब तट हो गया था, एशिया स्टार्ट होगा।
शीतोषण हो गया, भूमध हो गया, तब इधर आएगा ना। चला जाओ, चलो कुछ नोट पॉइंट में दे रखा। टुंड्रा वनस्पति, ये वनस्पति हुआ यूरोप ये वनस्पति यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। टुंड्रा वनस्पति की बात अगर बोला जाए, टुंड्रा वनस्पति कहाँ कहाँ पाया था, क्या बोलेगी बुआ? यह वनस्पतियाँ यूरोप में, एशिया, उत्तरी अमेरिका में ध्रुवीय प्रदेश में पाई जाती है। अत्यधिक ठंडा होने के कारण यह बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। अगर यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में ठंडा होता है, जिसके कारण वो क्या है, यहाँ पर सीमित है। यहाँ पर क्या है, सीमित दायरा पाया था। क्या दायरा पाया था? वो सीमित दायरा पाया था। ठीक है, यहाँ पर क्या सीमित दायरा पाया जाता है। सब ज्यादा क्या होता है, वो यहाँ पर पाई जाती है। अत्यधिक ठंडा होने के कारण यह बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है, जैसे कि काई ना, लाइकेन, छोटी झाड़ियाँ, ये सब कहाँ पाई थी? वो टुंड्रा वनस्पति। टुंड्रा वनस्पति वहाँ होता है जहाँ सबसे ज्यादा क्या होता है, ठंडी इलाका हो। सब ज्यादा क्या होता है, ठंडी इलाका हो। टुंड्रा वनस्पति वहाँ होता है जहाँ सब ज्यादा क्या हो, वनस्पति यूरोप में, एशिया में, उत्तरी अमेरिका में ध्रुवीय प्रदेश में पाई जाती है। अत्यधिक ठंडा होने के कारण यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति हुआ मिलती है, जैसे काई, लाइकेन, छोटी झाड़ियाँ इत्यादि। ये भी ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होते हैं। अगर बोला जाए विकसित यहाँ कब होता है, तो ग्रीष्म ऋतु के दौरान यहाँ विकसित होता है। यहाँ के जानवर की बात बोला जाए तो जानवर के शरीर पर मोटे फर एवं मोटी चमड़ी होती है। हम बोलेंगे कौन से एरिया में जानवर का मोटी क्या होता हुआ, मोटी क्या होता हुआ, क्या बोलेंगे यहाँ पर? यहाँ कई लाइकेन छोटी आदि में ग्रीष्म ऋतु के दौरान यह विकसित होते हैं। यह जानवर के शरीर में बुआ क्या क्या पाया जाता है, पर मोटा फर, मोटी चमड़ी होते हैं। तो किस क्षेत्र में जानवर के मोटी चमड़ी होती है, क्या बोलेंगे बुआ? टुंड्रा वनस्पति, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा ठंडी है। तो स्वाभाविक बात है बुआ, जहाँ ठंडा इलाका रहेगा वहाँ पर मोटी मोटी चमड़ा दिखाई देगा। ठीक है, तो मोटी चमड़ी होती है। कहा जाता है यह पाए जाने कुछ जानवर है, सील, बालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू ना, बफेली लोमड़ी। ये सब लोमड़ी कहाँ पाया था वो? बफेली, क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा, बफेली लोमड़ी कहाँ पाया था? क्या बोलेंगे? टुंड्रा वनस्पति। या बोला जाए टुंड्रा वनस्पति का कौन कौन सा हिस्सा, निम्नलिखित में से कौन सा टुंड्रा वनस्पति से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा टुंड्रा वनस्पति, इनमें से कौन नहीं है? तुमको बोला जाएगा, 4 ऑप्शन कुत्ता दे देगा, बोलेगा कि बफेली लोमड़ी, ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय उल्लू, आएगा वो बोल देगा कुत्ता। इनमें से कौन नहीं है? तो ऐसा हाँ, तो क्वेश्चन तभी तुमको याद रहेगा जब तुम पूरा डिटेल में पढ़ोगी तब। तो एसपीडी हो या मान लिया जाए एसपीडी हो या लूसेंट हो, लूसेंट इतना परफेक्ट बुक है। क्या हुआ लूसेंट? हाँ, लूसेंट इतना परफेक्ट बुक है, जो अभी मान लिया जाए अपना सब बुक लॉन्च कर रहा। लूसेंट के पीछा करने के लिए बहुत सारा बुक के क्या लॉन्च कर रहा, लेकिन लूसेंट ऐसा चीज है, लूसेंट अपने आप को भी क्या कर रहा है, वो एक्टिव कर रहा है। तो लूसेंट सबसे बेस्ट बुक होता है। कहता वो कटीली झाड़ियाँ शुष्क रेगिस्तान क्षेत्र में पाई जाती है। अगर बोला कटीली झाड़ियाँ शुष्क रेगिस्तान क्षेत्र में पाया था, कटीली झाड़ी कहाँ पाया था वो? यहाँ तो नोट तो कुछ दे दिया, इसमें देना नहीं चाहिए। कटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? जहाँ बारिश कम हो, जहाँ बारिश ना के बराबर हो, वही शुष्क रेगिस्तान क्षेत्र में पाई जाती है। क्या? कटीली झाड़ी। कटीली का मतलब क्या? कांटा वाला झाड़ी कहाँ होगा? जहाँ बारिश नहीं होगी, जहाँ ज्यादा बारिश नहीं, जहाँ ज्यादा धूप होगा वहाँ पर क्या होगा? कटीली वृक्ष होगा, वहाँ पत्तियाँ होगा ना। जहाँ 200 सेंटीमीटर ज्यादा बारिश होता है वहाँ लंबे चौड़ा पत्ता होता है। छोटा पत्ता हम लोग का 150 सेंटीमीटर का बारिश होता है, वहाँ छोटा पत्ता होता है। कटीली वृक्ष होता है जहाँ कम बारिश होता है, मतलब जहाँ शुष्क बारिश है वहाँ पर क्या? छोटा पत्ता होगा। पतझड़ का मतलब क्या? मौसमिया, जैसे कि हम लोग का पीपल पर क्या हो गया? झड़ गया। आगे लेकर चलते हैं, कुछ क्वेश्चन है। घास भूमियों के 2 भागों में विभाजित किया गया है। घास को जो होता है, घास भूमि कितने भागों में विभाजित किया गया? 2 भाग, याद रखना। उष्ण कटिबंधीय घास भूमि, तो घास सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पंपास की खेती कहाँ की जाती है? पंपास से खेती नहीं है, पंपास से घास के मैदान है।
ठीक है, पंपास की घास के मैदान कहाँ, ठीक। लेकर चलते हैं क्वेश्चन। उष्णकटिबंधीय घास भूमि है, ये भूमध्य रेखा के दौरान दोनों तरफ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तक फैले हैं। यहाँ वनस्पति निम्न में से मध्य वर्षा वाले क्षेत्र में पैदा होती है। यहाँ घास काफी ऊंची लगभग 3 से 4 मीटर की होती है। अच्छा बताओ, यहाँ घास कितना मीटर की हो रही है? 3 से 4 मीटर की। हम लोग के यहाँ कितना होता है सेंटीमीटर में, वहाँ 3 से 4 मीटर में घास, मतलब इतना हमसे भी लंबा घास होगा। 3 से 4 मीटर वही निकाला, 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक क्या पाया था, वह घास बढ़ सकती है। इस घास स्थल में हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। इसे अगर बोला जाए बुआ, इसे कहा जाता है, इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे शबाना में बुआ, सवाना अफ्रीका में क्या कहा जाता है, शबाना बोला जाएगा। क्वेश्चन यही इंपॉर्टेंट, शबाना घास के मैदान कहाँ स्थित है, अफ्रीका में। शबाना घास के मैदान अफ्रीका में। कंपोज कहाँ पाया जाता है, ब्राजील में। कंपोज कहाँ पाया जाता है, ब्राजील में। कंपोज ब्राजील में। लानोस व वेनेजुएला में, कहाँ बोलेंगे, वेनेजुएला या कोलंबिया। वेनेजुएला और कोलंबिया। लानोस घास के मैदान बोला जाए वेनेजुएला या कोलंबिया। कंपोज कहाँ, ब्राजील में। शबाना कहाँ, अफ्रीका में। शबाना घास का मैदान अफ्रीका में, कंपोज ब्राजील में। लानोस वेनेजुएला या कोलंबिया में। लानोस कहाँ पाया था, वेनेजुएला और कोलंबिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेकर चलते हैं। कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियां। फिर देखो शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियां के बारे में। यह मध्य अक्षांशीय क्षेत्र और महाद्वीप के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। या वो अगर बोला जाए शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि कहाँ पाया जाता है, यह मध्य अक्षांशीय क्षेत्र और महाद्वीपीय के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास छोटी एवं पौष्टिक होती है। पौष्टिक का मतलब समझिए ना, देह में, शरीर में क्या देगा, एनर्जी देगा शरीर में, हाँ ऊर्जा देने वाली काम होता है। तो यहाँ जो है घास छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेश में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। इनसे निम्न नाम से जाना जाता है, जैसे कि प्रेरी घास का मैदान कहाँ पाया था, वह संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में। हाँ, तुमसे पूछा जाएगा प्रेरी घास का मैदान कहाँ पाया था, वह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। पंपास अभी जस्ट बताए थे, पंपास क्या हुआ, अर्जेंटीना। पंपास जो पौष्टिक घास का है वो पंपास कहाँ पाया था, अर्जेंटीना में। हाँ, वेल्ड कहाँ पाया था, वो दक्षिण अफ्रीका में। वेल्ड का नाम बुलाया कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में। डाउन्स घास के मैदान लटका ऑस्ट्रेलिया में। स्टेपी घर का घास का मैदान एशिया, यूक्रेन, रूस, चीन, मंचूरिया प्रदेश। क्या हमारे भारत देश का भी कौन नाम है जो कौन भारत देश में घास भी पाया जाता है ना, तो कौन कौन है फिर ध्यान देना। तो वो इसमें क्या क्या, पंपास प्रेरी घास का मैदान संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा। पंपास अर्जेंटीना, वेल्ड वो दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपी एशिया एवं यूक्रेन, रूस, चीन, मंचूरिया। कहाँ भारत है, एशिया में तो वहाँ रहता है। एशिया एवं यूक्रेन। एशिया में जो है, एशिया का मतलब, हाँ एशिया में तो 52 को देश आता है, मतलब कहीं कहीं पाया जाता है। ऐसा पूरा एशिया थोड़ी, पूरा एशिया में पाया जाता होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं तो हम फिर एक बार याद करवाना चाहते हैं। शबाना कहाँ पाया था, वो अफ्रीका में। कंपोज कहाँ, ब्राजील में। लानोस कहाँ, वेनेजुएला, कोलंबिया में। कहाँ इसीलिए हम रिवीजन करवा रहे हैं, स्टडी प्लस रिवीजन। अगर स्टडी होगा और रिवीजन साथ साथ होगा तो सफलता तुरंत मिलेगा। मतलब RRR का फॉर्मूला लगा। RRR का मतलब हम तुमको बता चुके थे, बच्चा ही हम बताए थे ना, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। ये हमेशा वो RRR होना चाहिए, यानी कि रिवीजन प्लस स्टडी, स्टडी प्लस रिवीजन। अगर तुम खाली स्टडी कर रही हो, खाली पढ़ाई करो, खाली पढ़ाई, इनफैक्ट खाली पढ़ाई, आगे क्या उद्देश्य नहीं है, रिवीजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम खाली क्लास खत्म करें, सभी क्लास आए मजा दे के खत्म कर दिए, बात खत्म, तुम्हारा भी खत्म वहीं पर। 10 क्लास कर लिए, हम पॉलिटी खत्म हो गया। जब पूछना शुरू करेंगे तो मुंह बांधेंगे, मतलब तुम्हारा कुछ नहीं खत्म हुआ। ज्योग्राफी बोलेगा कोई लड़का, हमारा ज्योग्राफी खत्म है, सिलेबस का। वह सरकारी जॉब का कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है।
एक साइड तुम सिलेबस कंप्लीट करोगे, दूसर का साइड से भूलते चलाएगा। अभी तुम्हें लूसेंट में लड़की खाली नींद आता ना ना आज करते रहेगी, पता ना तुम क्या चाहती है, समझे में नहीं आता। नींद कितना आता समझे में नहीं आता, रात के जगे रहते जब नींद आता तब ये हाल क्यों होता है। सबको तो नहीं आ रहा नींद, वो हमें 10 बजे कैसी नींद चलाएगा, 11 बजे 2 बजे नींद आओ, 1 बजे नींद आओ, सुत दोपहर की नींद आओ। इसका मतलब खाना बनाए चुट्टे सुत गए। तब पढ़ाई में इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा तुमको। 2-3 बात में तक या तुमको पढ़ाई समझ में आ रहा तब न, या पढ़ाई तुमको भेजा आउट हो रहा तब, या तुमको अच्छे नहीं लग रहा तब होता है, या रात में जगती होगी। बात तो है कि नहीं। तो वो हमेशा याद रखना, ये सब जितना भी है, जितना हम पढ़ा चुके, जब तक रिवीजन नहीं कि छोटा 10 सवाल है, डेली कम से कम 5 गो 7 गो 10 गो सवाल, नया सवाल सीखने की कोशिश करो, मात्र इतना ही। अगर हम 1 साल 365 दिन का देते हैं, 365 दिन में 10 सवाल हम डेली अगर सीखने की कोशिश करते हैं, वो डायरेक्ट कितना 3650, मतलब 3650 सवाल तुमने सीख गया है, तुम्हारे अंदर आ गया 3650 सवाल। अब उसको तुम रिवीजन करो, और फिर अगला साल 3650 सवाल आएगा। अब 3650 सवाल हुआ, फिर 3650 सवाल ऐड कर दो, यानी कि 0 10 7 में 1 6 6 12 12 कितना, तेरे हाथ में 1 6 1 7 7300 सवाल तुम्हारे अंदर आ गया। क्यों कहता, नौकरी लेने के लिए कम से कम 3 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल, उससे अगर ज़्यादा से जा रहा है, इसका मतलब नौकरी के लिए प्रयास तो कर रहा, लेकिन उसको हो नहीं रहा। बुआ याद रखना, कभी ये नहीं समझना, देखो टीचर का बड़ा बढ़िया डायलॉग है, कभी भूल से नहीं समझना कि जिसको नौकरी नहीं हुआ है उसको ज्ञान नहीं है। खतरनाक टीचर बोले, रात में हम उसके लेक्चर सुन रहे थे, कहता है जिसको ज्ञान नहीं है, सॉरी जिसको नौकरी नहीं हुआ कभी नहीं समझना पढ़ने, जिसको नौकरी हो गया ज्ञानी हो गया, और जिसको नौकरी नहीं हुआ ज्ञानी नहीं है। पान खाते तुमको मिलेगा ज्ञानी पुरुष, हो सकता नौकरी नहीं होता किसी किसी को, ऐसा नहीं है तुम सोचिए हम ही पढ़े थे, हम ही खाली हमें ही पता ना है। जितना भी हुआ तुम्हें लूसेंट अभी पढ़ाई कर रहे हो, और लूसेंट जो पढ़ चुका है उससे जाकर पूछना, वो सवाना अफ्रीका, ये सब जितना भी इम्पोर्टेंट हाईलाइटेड क्वेश्चन है। अब बोले पतझड़ बन किस कहाँ पाया जाता है वो बोल सकता है, लेकिन किस क्षेत्र में पाया जाता है वो नहीं बोलेगा। एक्चुअली कहाँ पाया था वो नहीं बोल सकता। तो इसीलिए तुम लोग क्या करो, हमेशा रिवीजन। 3 साल कम से कम मैक्सिमम टाइम रहता है। अब तो 4 साल नौकरी कर लेता है, क्योंकि 4 साल में ग्रेजुएशन हो रहा है। 4 साल का मतलब होता है वो 3650 गुने 4 कर दो, 5 चौका 20 7 में 2, 6 चौका 24 24 7 2 कितना 26 7 में 2, 4 3 12 2 14, कितना चलाता है 14,600। 14,600 तुमने अंदर क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नौकरी नहीं होगा ऐसा हो सकता है। हम लोग डेली कुछ सीखने का प्रयास ही नहीं करते हैं, बशर्ते खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। न हमें सिलेबस जल्दी से खत्म हो, तब वह सिलेबस हमसे पहले भी लड़का लोग खत्म किया है, आने वाले पीढ़ी भी खत्म करेगा। हमसे पहले भी लूसेंट खत्म किया है, आने वाला पीढ़ी उससे भी पहले खत्म करेगा, सब खत्म करेगा। लेकिन खत्म हुआ किसी से नहीं, क्योंकि याद रखना 100 में मात्र कितना 5 को नौकरी हो रहा, 95 को बैक टू पवेलियन जा रहा है। यही सत्य है, मतलब 100 गो में 5 को नौकरी करेगा, 95 को बैक टू पवेलियन। आज समझ सकते 5 को लाने के लिए कुछ तो अलग करना पड़ेगा। अब 100 में 95 क्या करता है, खाली रूटे लूसेंट को रटना है। क्या करना, रुटना है। बस अपना फोकस करो, हमको कितना क्वेश्चन याद करना है। क्या आज हम सोए हैं, सोने से पहले समझे क्या हमने कुछ सीखे? नहीं, नया कुछ नहीं सीखे, बात करता हूँ। मेरा ज़िंदगी फिर वहीं से तो कल का ज़िंदगी आज की ज़िंदगी 0 हो गया। क्या तुमने कुछ सीखा? तुमने कुछ नया परिवर्तन किया? नहीं किया, बात खत्म, तुम्हारा ज़िंदगी खत्म। आगे लेकर चलता है। उम्मीद करते हैं तुम लोग नया नया सीखो। जरूरी नहीं है सिलेबस कंप्लीट करना, बार बार हम बोल रहे हैं सिलेबस ज़िंदगी में सब कंप्लीट करवाते रहता है। तो रिवीजन करो, स्टडी करो, रिवीजन करो, स्टडी करो, चाहे कुछ भी हो जाए। 2 साल 1 साल अगर पढ़ लिया तो मॉक टेस्ट लगाओ, क्वेश्चन के बारे में पता चलेगा। जिससे सवाना कहाँ पाया था, वो अफ्रीका, कंपोल ब्राजील, लानोस वेनेजुएला, कोलंबिया। ध्यान रखो, शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमिया, यहाँ मध्य अक्षा, ये सब बता चुके हैं। अब यहाँ पर इसका नाम बताने वाले थे कौन कौन, ध्यान दो, हम पूछेंगे कल।
अगर बोला जाए बुआ प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाया जाता है? अमेरिका कनाडा में, पंपास अर्जेंटीना, वेल दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स के बारे में बोला जाए ऑस्ट्रेलिया, स्टेपिज एशिया यूक्रेन, रूस चीन मंचूरिया। ठीक है, अगर स्टेपिज के बाद बोला जाए एशिया यूक्रेन रूस चीन के मंचूरिया प्रदेश में पाया जाता है। ये सब तो मेरे घास के मैदान थोड़ा कंप्लीट हो गया। कितना ये सब कंप्लीट? आज रहने देता है तक कि और महाद्वीप स्टार्ट करें। महाद्वीप में बुआ कितना है? देश कितना, सॉरी महाद्वीप में टोटल कितना छोटे हैं, एशिया भरा है। देखो ये इधर पागल है। छोटे सा है। महाद्वीप छोटे एशिया बड़ा है। क्या एशिया बोल रहे बहुत है, महाद्वीप हो जाएगा तब तक। हमारा मतलब और पढ़ाने महाद्वीप छोटा है। हम सोच रहे कुछ अलग तुम बोल रही है। हो जाएगा। महाद्वीप जब स्टार्ट हुआ हम करते हैं, नाम है महाद्वीप। महाद्वीप के मतलब महादेव का द्वीप है ये, उसे कहते हैं महाद्वीप। देखो इसमें भी कुछ न कुछ लॉजिकल है। अगर कल आ जाए महादेव का हम लोग नाम लेते हैं महादेव, इसमें क्या आ गया? महाद्वीप मतलब भगवान के धरतियां हैं। अब भगवान ने 7 क्वालिटी में धरती को बांट के रख दिया है। जैसे जो करेगा वैसे वो पाएगा। जानता है सबका कर्म बुआ अलग अलग है, और जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसे फल मिलेगा। तो महादेव यही पहले महादेव हुआ करते थे। महादेव अपना नाम से रख दिया महा, जो बुआ द्वीप अलग अलग मतलब 7 द्वीप में विभक्त कर दिया महाद्वीप। जैसे कि मान लिया एक आया था एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। दूसरे नंबर पर कौन है? यूरोप। तीसरे नंबर पर अफ्रीका, चौथा नंबर उत्तरी अमेरिका। ये नहीं समझना हुआ 7 महाद्वीप है तो आसान है, नहीं। तुमको महाद्वीप से हम क्वेश्चन पूछ लेंगे तुम नहीं बोल पाएगी। 7 महाद्वीप है। चौथे स्थान पर कौन सा महाद्वीप आता है? उत्तरी अमेरिका। तीसरे स्थान पर कौन आता है? अफ्रीका। 5वें स्थान पर कौन आता है? 7वें स्थान पर कौन आता है? पहले स्थान पर कौन आता है? ये सब क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा। ये पहले स्थान पर कौन आएगा, दूसरे स्थान पर कौन आएगा, ये सब क्वेश्चन है। ठीक है, महाद्वीप का मतलब बताइए। महादेव ने यह द्वीप को क्या कर दिया? निर्माण कर दिया, तब नाम रखा क्या? महाद्वीप। जागो जागो महादेव मतलब भूमि को जगाते हैं। याद रखना पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई क्या कहते हैं? वो महाद्वीप कहते हैं। क्या महादेव कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। कहता है पृथ्वी के 29 से 30% भाग पर महाद्वीप का विस्तार पाया जाता है। अब मान लो 29 से 30% भाग पर भगवान जी ने जान रखा था पहले ही, इसको 29 से 30% देना ही है। बाकी बात देना है किसको? समंदर को, ताकि समंदर की आतंकवाद या आतंकी हमला कुछ ना कर सके। नहीं तो 29 से 30% बोलेगे चल भाई तो 100% रहता है तो 29% ले विनाश करने के लिए धरती। 29% पर जी और विनाश करो, कम से कम 71% तक पानी सुरक्षित रहेगा। लेकिन हम जैसे मनुष्य पागलपन जैसे समंदर को भी बुआ क्या करते हैं? नहीं छोड़ते ना, लेकर चलते हैं। पर पाया जाता है महाद्वीप विवर्तन क्रिया से अलग हुए संपूर्ण पृथ्वी का स्थल क्षेत्र कितना बुआ? 7 महाद्वीप में बांटा गया। 7 महाद्वीप का नाम लिए थे कौन? एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। लेकर चलते वो अगला क्वेश्चन है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत क्या है? तुम लोग का किताब में है ना? कौन किताब ले लेती है? मतलब बर्थडे माने के लिए 400 के काट लेगी, लेकिन 300-250 के किताब में लगेगी। मेरे पास पुराना ही है। नहीं, नाम क्यों लेती है? मनुष्य के क्या करने के लिए पैसा नहीं था मालूम ना? पढ़ाई के लिए जिंदगी में कभी पैसा नहीं रहेगा। पढ़ाई के लिए पप्पा से पूछो, पढ़ने के लिए हमको रुपया चाहिए, हमारे पास पैसा नहीं है। वही पप्पा के दारू पीने के लिए रुपया हो जाएगा। वो पप्पा कभी 200 रुपया नहीं रहेगा बच्चा की फीस जमा करने के लिए।
जो बात है, लेकिन दारू पीने का नाम लो तो पता नहीं 400 रुपये उसको कहाँ चलाएगा। सबके पापा ऐसे नहीं होते हैं। हाँ? सबके पापा ऐसे सबके नहीं पापा होते का हम बोलबो नहीं करते हैं। क्या बोल रही है? सबके पापा का हम यही बोलते हैं। उसके बाद बता, पढ़ाई के नाम पर विद्यार्थी बोलो अगर पढ़ाई छोड़ रहा है, कोई बच्चा पढ़ाई छोड़ रहा है, क्यों पढ़ाई छोड़ा? क्या नाम है? पैसे नहीं। अरे पढ़ाई के लिए पैसा लगता कहाँ से? अभी तुम्हारे पास 10,000 का फोन होगा, जो लड़का बोलता होगा पढ़ाई नहीं है, वो लड़का हो या लड़की, उसके पास देखना हाथ में 10,000 का फोन निश्चित होगा। लेकिन ना है, तुरंत आ जाएगा। लेकिन वो बोलेगा क्या मेरे पास पैसा नहीं है। चलो 10,000 का फोन नहीं है। प्रत्येक मटकोर में जाने के लिए नया नया कपड़ा निश्चित आएगा। ये होगा, ये नहीं बोलेगा टी शर्ट पहने हुआ चले ऐसे हवाई चप्पल मटकोर चले। हम नहीं जाएंगे, हमारे पास कपड़ा नहीं है। जिद करवा कर ले सकता है, लेकिन वही सागिर अहमद के बुक बेचारा 370 रुपया में बेचता है, वो नहीं लेगा। लुसेंट 100-200 रुपया में लुसेंट 2 नहीं लेगा, लेकिन इसके बदले क्या ले सकता है? कपड़ा लेगा, नाक वाला लेगा ना, मतलब मुंह पोतने के लिए पुट्टी ले सकता है, लेकिन किताब कथी लेगा? किताब नहीं लेना है। तब बोलेगा छोड़ो सब। उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट अगर पढ़ाई होता है तो उसके महीना में रिचार्ज करने के लिए पैसा कहाँ पता नहीं 250-299 चलाएगा। अब कोई ज्ञानी बच्चा बोलेगा ना हम रिचार्ज कराते हैं, बिना रिचार्जे का रहता है लोग नहीं ना। हॉटस्पॉट कितना देगा? भिख मंगा खोल दो तो खोल दो। एक घर में तो बुआ नहीं हो, एक मोबाइल में रिचार्ज कर दे, मोबाइल में चल रहा है। जैसे हम लोग में कभी रिचार्ज करवाते कभी नहीं चलता, बगल में सब कुछ है मतलब। तो कहने का मतलब ये है, सब का अगर डिमांड करो तो सब चीज़ में क्या होता है, वो पैसा नहीं है। तुम कोई इंस्टीट्यूट में घुस जाएगी, कहीं भी चल जाएगी, बोल दो मेरे पास पैसा नहीं, हम जमा नहीं कर सकते हैं, वो एक बार नहीं बोलेगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ, बोलेगा बैठ के पढ़ो। लेकिन होता कितना है? कुछ नहीं। कुछ अगर पैसा भगा देगा एक बार यहाँ से, कोचिंग से भागो, यहाँ से पढ़ाने आते हमें जेबे थोड़ा पैसा नहीं चाहिए, हम कहाँ जेबे? अब मटकोर से एक बार भगा दे, दोबारा दौड़ले चले आएगी बुलाने पर, उसमें जाएगी। लेकिन पढ़ाई के नाम पर दोबारा नहीं जा सकते। तैयो जाएगा भोज खाने के लिए। एक बार पड़ोसी में लड़ाई हो जाए, हम नहीं जाएंगे भोज खाने के लिए, वो लड़ाई किया है, दोबारा भोज करे, बोला हाँ बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? अब पढ़ाई के मामले में हमें नहीं जाएंगे उसके यहाँ पढ़ने के लिए। कहने का मतलब पढ़ाई है सब कुछ। जो सबसे इम्पोर्टेंट क्या हुआ? पढ़ाई है। ऐसे के लोग त्याग रहा है, कथी पर? पैसा नहीं लगता, दारू पीने के लिए पैसा, सिगरेट गुटखा खाने के लिए पैसा। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत क्या समझो? महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत एक जर्मन मौसम वैज्ञानिक, ध्रुवीय अन्वेषक, खगोलीय शास्त्री और भूमि ज्ञानी जिसे अल्फ्रेड वैगनर ने दिया है। मतलब उन्होंने वास्तव में महाद्वीपीय बहाव के जनक के रूप में भी जाना जाता है। रे ध्यान दो, कहा तब हुआ अल्फ्रेड वैगनर ने दिया है, उन्हें वास्तव में महाद्वीपीय बहाव के जनक। क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा बुआ, महाद्वीपीय बहाव के जनक किसे कहा जाता है? अल्फ्रेड वैगनर। अल्फ्रेड वैगनर, अल्फ्रेड वैगनर। महाद्वीपीय बहाव के जनक किसे कहा था? अल्फ्रेड वैगनर ना, अल्फ्रेड वैगनर। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं, के रूप में जाना जाता है। महासागरीय तल पर महाद्वीप की गति को महाद्वीपीय विस्थापन के रूप में भी जानता है। इस बहाव को प्रक्रिया को पूरा करने में लाखों वर्ष बुआ लगता है। देखो वैगनर के अनुसार, बुआ वैगनर के अनुसार कहता है, वैगनर के अनुसार कहता है कार्बनिक फेरस युग में सभी महाद्वीपीय एक महाद्वीप द्रव्यमान का निर्माण किया, जिसे पेंजिया कहा जाता है। इसका अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी। मतलब पहले के पेंजिया जो था, पहले 7 महाद्वीप में विभक्त नहीं था, यह सब क्या था? वो पेंजिया था, जिसे हम क्या कहते हैं? संपूर्ण पृथ्वी। पहले वो एक था, पहले 7 विभक्त नहीं था, 7 महाद्वीप में नहीं आया था। सर्वप्रथम पेंजिया की खोज अगर बोला जाए, किसने किया था? वैगनर ने। संपूर्ण पृथ्वी है। यह महाद्वीप पेंथलासा नामक एक विशाल महासागर से गिरा था, जिसका अर्थ होता है जल। जिसका अर्थ होता है वो क्या? जल। पेंथलासा का अर्थ क्या होता है? जल। और पेंजिया का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। पेंजिया का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। पेंथलासा का अर्थ क्या होता है? वो है जल। पेंजिया का उत्तरी भाग, ध्यान दो, पेंजिया का उत्तरी भाग क्या नाम है? लारेसिया। तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखना,
जो पेंजिया के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? लारेशिया। दक्षिणी भाग क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड को प्रदर्शित करती है। तो ये सब क्वेश्चन हुआ बेहतर है, क्वेश्चन समझने वाला क्वेश्चन है। आगे ध्यान दो, कहा जाता है आगे चलकर पेंजिया का विभाजन हो गया तथा स्थल भाग एक दूसरे से अलग हो गया। यह विभाजन दो दिशाओं में प्रवाह के रूप में हुआ। उत्तरी की ओर भूमध्य रेखा को उत्तर प्रवाह गुरुत्व बल तथा प्लावनशीलता के बल द्वारा हुआ, जबकि पश्चिमी ओर प्रवाह सूर्य तथा चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण हुआ। माना गया कि परिणाम स्वरूप महासागर तथा महाद्वीप का वर्तमान स्वरूप प्राप्त है। तो पहले 7 महाद्वीप से पहले हुआ पेंजिया और पेंथलासा कहलाता था ना। पेंजिया का मतलब तुम क्या बोलेगी? संपूर्ण पृथ्वी। और पेंथलासा का मतलब बताएगी जल। ये में विभक्ता बाद में क्या हुआ? वो 7 में विभक्त हो गया, इसे 7 महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। सबसे छोटी महाद्वीप का नाम क्या बोलेगी? सबसे बड़ा महाद्वीप? सबसे छोटी महाद्वीप? सबसे बड़ा महाद्वीप? हम लोग अब लेकर चलते एशिया महाद्वीप पर। छोड़ दे। चलो 11-9 हुआ था। पूरा आता कहाँ है रे?